हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं धीरज कुमार। तो गाइस हम लोग आज देखने वाले हैं सवाल नंबर चौथे को लेकर। चूँकि इसके पहले वाले लेक्चर में कुछ कारणवश वीडियो हमारा थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, और जो कि आप देख पा रहे थे सवाल नंबर तीसरा तक मैंने सॉल्व कर लिया था। और इधर से हम सवाल नंबर तीसरे में, जो कि यहाँ से हमारा वीडियो थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, तो हम लोग इसमें ये देख पाए थे कि हमारा लगभग यहाँ से भागफल हल करने पर भागफल हमारा इधर से मिल चुका है आपका 7 करके, जो कि यहाँ से भाजक जो 31 करके था। और यहाँ से हमने सॉल्व करने पर चरण नंबर हमारा चौथे में आप देख पा रहे चरण हमारा चौथा बना था। और चरण चौथे में आप लिख सकते हो कि भाई चरण चौथे में इसका भाजक 31 द्वारा शेषफल शून्य प्राप्त होता है, तथा यहाँ से आप तीन संख्या जो 92,690 और 73, 78 और 71, 61 का एचसीएफ होगा, वो आपका 31 करके था। तो ये गाइस क्वेश्चन हो चुका था। अब इसके बाद हम अब आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर आपका चौथा। चौथे नंबर में कहा यह जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 306 और 1314 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ देखने वाले हैं कौन कौन सी संख्या, दो संख्याओं का हमें एचसीएफ इसमें निकालना होगा। और पहली संख्या आपकी बनाई जाएगी गाइस 306। ये चौथा क्वेश्चन करके दिया जा रहा है। चौथे क्वेश्चन में है 306 और 1314, अर्थात 1314 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 1314 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो नियम वही होगा गाइज, मैं बताते चला रहा हूँ आपको। एक से लेकर यहाँ सवाल नंबर चौथा तक पहुँच चुका हूँ। और इसमें आप देख पा रहे हैं, मैं बता भी चुका हूँ कि सबसे पहले आप छोटी और संख्या और बड़ी संख्याओं को पहचानते हैं। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1314 लिखी जा रही है, वो आपकी बड़ी संख्या किससे 386। तो हम यहाँ से प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो प्रमेयिका से हम हल क्या करेंगे, पहले इनका विभाजन प्रक्रिया द्वारा हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। उसके बाद एल्गोरिथम की सहायता से हमें हल करके दिखा देना होता है, या चरण बनाकर हमें बताना पड़ता है। तो हम यहाँ से 306 जो कि छोटी संख्या, और छोटी संख्या का भाग हम बड़ी संख्या में करेंगे 1314 में। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि कितनी बार हमें ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं गाइस कि 306 का हम अगर यहाँ से मल्टीपल करें कि 1314 से ज़्यादा ना हो, तो हमें 4 बार ले जाना पड़ेगा। तो 4 छंग 24 हो जाएगा, और 24 के यहाँ 4 हासिल आपका 2 हो जाएगा। और इधर से आपका 4 जीरो जीरो और हासिल आपका 2 यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद 3 चौके 12, तो ये 12 मिला। और यहाँ से माइनस करने पर गाइस आपको क्या मिलेगा, 4 से 4 घटाने पर 0 मिला। और यहाँ से एक हासिल जाएगा 11, 11 में से 2 घटाएंगे तो आपको 9 मिलेगा। और यहाँ से मिला 2 से 2 घटाने पर 0, और 1 से घटाने पर 0, जो कि हमें यहाँ 90 मिल चुका है। अब 90 का हमें भाग करना होगा 306 में। तो हमें कितनी बार ले जाना पड़े, यहाँ पर हमको ले जाना पड़ेगा 5 बार गाइस, जो कि 5 बार ले जाने से 306 से ज़्यादा ना हो सकता है। तो 5 जीरो जीरो हो जा रहा है, उसके 5 9 45, जो कि ज़्यादा हो जा रहा है। तो हमें 4 ही बार ले जाना होगा। तो 4 जीरो जीरो कर लीजिए, और यहाँ से 4 9 36, अभी भी ज़्यादा हो जा रहा है। तो हमें 3 बार ले जाना होगा गाइस। तो हम 3 बार इधर से ले जाएंगे। तो इधर से 3 बार ले जाने पर 3 जीरो जीरो हो जा रहा है, उसके बाद 3 9 27, यहाँ से हमें 27 मिलेगा। और 27 मिलने पर घटा देंगे तो 6 में से 0 जाएगा, आपका 6 मिलेगा। और यहाँ से एक हासिल 10, 10 में से 7 घटा देंगे, आपको 3 मिलेगा। और यहाँ से बचा 2, और 2 से जो घटाने पर 0 मिल जा रहा है। अब यहाँ पर 36 हमको मिल चुका है। अब 36 का हम भाग करेंगे 90 में, और 36 गुना 72 होता है। 36 तीन बार ले जाएंगे, 3 बार ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा। तो आप यहाँ 2 ही बार ले जाएंगे। तो 72 घटा देने पर 10 से 2 घटाएंगे तो 8 मिलेगा। और यहाँ बचा आपका 8 में से 7 घटाएंगे 1। अब 18 का भाग हम यहाँ 36 में कर देते हैं। तो 18 दूना आपका 36, जो कि हम देख पा रहे हैं यहाँ शेषफल हमें 0 मिल चुका है। और इसका भाजक क्या होगा, 18 होगा। तो हम इनको करेंगे क्या कि यहाँ से एल्गोरिथम की सहायता से हल करके दिखा देंगे, चरण बनाकर हमें बताना होगा। तो हम यहाँ चरण का उपयोग करने वाले हैं। तो लिखेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ हम लिखने वाले हैं क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। तो लिखेंगे आप यहाँ यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से। और इसमें जो फर्स्ट आपका चरण बनेगा वो होगा 1314 बराबर हो जाएगा 306,
और गुणे 4 करके, और इसका जो शेषफल होगा, शेषफल आपका 90 लिखा जा रहा है। और यहाँ से मैंने बता दिया है कई बार कि r नॉट इक्वल 0 कब तक होगा, जब तक यहाँ पर r का मान शून्य हो जाएगा तो हम r इक्वल 0 लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर r का मान शून्य नहीं है, 90 करके आ रहा है। इसके बाद 306 आपका दूसरा यानी सेकंड स्टेप बनेगा, बराबर 90 गुणे 3 और शेषफल आपका 36 मिल जाएगा। यहाँ पर भी आप r नॉट इक्वल 0 लिख सकते हो। थर्ड वाले चरण में ये बनाया जा रहा कि आपका थर्ड चरण बनेगा क्या गाइज, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 90 करके, 90 बराबर 36 यानी हो जाएगा आपका 36 इंटू 2 कर लीजिए। और यहाँ हमारा शेषफल जो है वो 18 यानी 18 करके, यहाँ आर नॉट इक्वल 0। और इसके बाद फोर्थ वाला जो हमारा चरण बन रहा है वो होगा क्या, 36 इक्वल टू करके 18 गुणे 2 कर लीजिए, और प्लस आपका शेषफल इधर से 0 मिल रहा है, तो हमें यहाँ आर की वैल्यू 0 मिल चुकी है। तो हमें चरण नंबर फोर्थ वाले में, चौथे वाले हम कह सकते हो, तो यहाँ लिखेंगे चरण चौथे में भाजक 18 द्वारा, भाजक 18 द्वारा शेषफल शून्य प्राप्त होता है, शेषफल शून्य प्राप्त होता है, शेषफल शून्य प्राप्त होता है। जब शेषफल आपका शून्य प्राप्त हो जाएगा तो हमने कहा वही भाजक ही आपका आंसर या एचसीएफ होता है। तो लिखेंगे कि अतः वो दो संख्याएं कौन कौन सी थी, तो वो दो संख्याएं आपका भाई 1314 और 306, अर्थात यहाँ लिख सकते हो 306 और 1314 का HCF क्या होगा, तो यहाँ से हमारा भागफल 18 मिल रहा है, तो 18 प्राप्त होगा। तो यहाँ से आपका HCF जो होगा वो क्या होगा, 18 प्राप्त होगा। इसके बाद गाइज हम यहाँ से चौथा सवाल, ये हमारा जो चौथा सवाल यहाँ से पूरा होता हुआ, जो कि इसका आंसर जो है 18 करके मिल रहा है। अब इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं सवाल नंबर 5वें को लेकर। इसमें जो 5वां क्वेश्चन करके दिया जा रहा है, 5वें क्वेश्चन में भी पूछा जा रहा है क्या हमें कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 667 और 963, तो हमें 600 यहाँ से 57 करके दिया जा रहा है, 657, और हमारे पास एक और धनात्मक संख्या है, क्या है, 963 को लेकर। इन दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात करना होगा एल्गोरिथम की ही सहायता से। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 963 करके है वो बड़ी संख्या है किससे, 657 से। तो हम यहाँ पर वही विधि एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे इधर चरण बना करके। उसके पहले में प्रमेयिका यूज करना होगा, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आपको दिखाना होगा। और यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि 963 जो है, अब हमें 657 का भाग 963 में देना होगा। तो हम इधर से ये कर पाएंगे कि 657 इधर से हम भाग कर देंगे 963 में। तो हम यहाँ गाइस देख पा रहे हैं कि हमें कितनी बार ले जानी पड़ेगी, हम उतनी बार ले जाएंगे जो कि 963 से ज़्यादा ना हो पाए, कम हो जाए चलेगा, और ज़्यादा ना हो पाए तो हम देख पा रहे हैं कि हमको लगभग एक बार ले जाना होगा, क्योंकि 2 बार ले जाने पर ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर मिलेगा 7 1 का 7, और इसके बाद आपका हो जाएगा 5 1 का 5, और यहाँ से हो जाएगा आपका 6 1 का 6, घटा दीजिए, 3 में से 7 नहीं जाएगा, एक हासिल 13 में से 7 गए 6 मिला, और इधर से आपका 5 मिला, 5 से 5 घटाने पर 0 मिला, और यहाँ 9 से 3 घटा देंगे तो मिलेगा, 9 से 6 घटा देंगे मिलेगा आपको 3। अब हमें 300 का भाग करना होगा 657 में करके, तो 657 में करेंगे तो हम अगर 2 बार ले जाएंगे तो हमें 657 से कम ही होगा, तो 2 बार ले जाइए, 3 बार ले जाने पर ज़्यादा हो जा रहा है। तो 6 दूनी 12, और इसके बाद आपका 2 1 का 2, और इसके बाद 3 दूनी 6 हुआ। 7 में से 2 घटाएंगे 5 मिलेगा, और यहाँ 5 में से 1 घटाएंगे 4 मिलेगा, और 6 से 6 घटाने पर 0। अब यहाँ हम 45 का भाग 306 में कर लेते हैं, तो 45 दूनी 90, 45 3 आपका 135, 45 का हो जाएगा आपका 180, जो कि हमें यहाँ से ले जाना पड़ेगा गाइस कितनी बार, तो हम यहाँ 45 का भाग करेंगे तो हमको लगभग यहाँ से 6 बार ले जाएं, क्योंकि 6 बार ले जाने पे शायद हमारा 306 से कम हो सकता है, और नहीं तो 7 बार ले जाने पर ज़्यादा हो जाएगा। तो 6 बार ले जाइए, 6 5 30 से 0 हो जाएगा, हासिल 3, और इसके बाद 6 चौका 24, और हासिल आपका 3 24 और 3 27 करके, यहाँ घटा दिए, 6 घटाएंगे तो आपको 6 से 0 घटाएंगे 6 मिलेगा, इधर एक आपका हासिल हुआ 10, 10 से 7 घटाएंगे 3 मिलेगा, और ये 2 से 2 घटाने पर 0। 36 का भाग कर दीजिए 45 में, तो 36 1 का 36 हुआ,
और यहाँ से 15 में से आप 6 घटाएंगे 9 मिल जाएगा आपको, और 9 मिल जाने के बाद यहाँ बचा 3, 3 से 3 आपका हो जाएगा आपका 0। 9 का भाग 36 में करिए और 9 चौके 36 इधर से हुआ, तो आपका यहाँ से शेषफल 0 मिल चुका है। अब वही गाइस आपको करना क्या है कि एल्गोरिथम में हल करना होगा। तो हमारा एल्गोरिथम क्या होगा, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से होगा क्या, पहले आपको चरण बनानी होगी। तो हम चरण में लिखेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से और इसमें जो फर्स्ट चरण बनेगा, फर्स्ट चरण हमारा क्या होगा, फर्स्ट चरण आप देख पा रहे हैं कि 963 बराबर करके है 657, और इंटू आप 1 करेंगे शेषफल आपको 306 मिलेगा, और यहाँ आर नॉट इक्वल 0 कर लेंगे। और सेकेंड जो चरण बनाई जा रही है वो आपका है क्या, 657 बराबर 306 गुणे 2 और आपका प्लस 45, और यहाँ आर नॉट इक्वल 0। और यहाँ जो थर्ड आपका चरण बन रहा है इसमें आपका होगा 306 बराबर 45 गुणे 6 और प्लस आपका शेषफल 36, आर नॉट इक्वल 0। इसके बाद हम देख पा रहे हैं कि हमारा हो जाएगा इधर से 45, फोर्थ वाला चरण 45 बराबर 36 गुणे 1 और प्लस आपका शेषफल 9, आर नॉट इक्वल 0। और जो हमारा लास्ट स्टेप होगा पाँचवां वाला 36 बराबर 9 गुणे 4 और प्लस शेषफल आपका 0 हो जाएगा, आर इक्वल टू 0। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि शेषफल की वैल्यू 0 मिल जा रही है, और आपकी कौन से चरण में बनाई जा रही है, तो आपकी 5वें चरण में बनाई जा रही है। तो अब लिखेंगे अतः चरण 5 में भाजक, यहाँ भाजक आप देख पा रहे हैं भाजक 9 द्वारा शेषफल 0 प्राप्त होता है, शेषफल 0 प्राप्त होता है, शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो 657 और 963 का HCF 9 प्राप्त होगा। तो ये गाइज आप देख पा रहे हैं सवाल नंबर 5 तक, जो कि बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको एक स्टेप बताऊं, उसी स्टेप के अनुसार हर एक क्वेश्चन सॉल्व करते चला रहा हूं। यहाँ से हमने 5 क्वेश्चन तक सॉल्व किया, और पांचों क्वेश्चन आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि बहुत ही आसानी तरीके से हल किया जा रहा है। अब इसके बाद गाइज हम बात करते हैं सवाल नंबर 6वें को लेकर। सवाल नंबर 6वें में ये कहा जा रहा है आपसे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 90 और 144, तो वही प्रश्न है गाइस, बस केवल आपके नंबर चेंज किए जा रहे हैं बस, और आपको हल करने का तरीका वही है। अब इसमें भी करना होगा। तो आप देख पा रहे हैं 144 जो है वो क्या है, बड़ी है किससे, 90 से। तो हमें 90 का भाग करना होगा किसमें, 144 में, और वही एक एल्गोरिथम का हमें प्रयोग करना होगा। लेकिन मैंने बता दिया इसके पहले प्रमेयिका हल करनी होती है। तो हम इधर से करेंगे तो 90 दूना 180 ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार ले जाएंगे आप, और यहाँ घटा दीजिए, 4 में से 0 आपका 4 ही मिलेगा, और 14 में से जब आप गाइस 9 घटा देंगे तो मिलेगा आपको 5, और 9 5 क्या होता है 14, ठीक है। 54 का भाग 90 में कर लेंगे, तो 54 1 का 54 घटा दीजिए, 10 जाए, क्योंकि यहाँ 0 से नहीं घटेगी, हासिल 10 हो जाएगा। 10 में से 4 गए 6 मिला, यहाँ बचा आपका 8, 8 में से आपको 5 घटाएंगे 3 मिला। अब 36 का भाग हमें 54 में करना होगा, तो एक बार ले जाएंगे, और यहाँ से मिलेगा 36 1 का 36, 4 में से 6 नहीं जाएगा, हासिल 14 में से 6 गए 8, और यहाँ बचा 4 में से 3 गए 1। अब 18 का भाग हमें 36 में करना होगा, तो 18 दूना 36, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं शेषफल आपको 0 मिल रहा है। तो हमें यहाँ से करना होगा क्या, पहले एल्गोरिथम की चरण बनाना है। तो हम लिखेंगे इधर से कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, और इसमें जो फर्स्ट आपकी चरण बनाई जा रही है वो क्या होगी। फर्स्ट चरण को हम दिखा सकते हैं कुछ इस प्रकार से। फर्स्ट चरण जो देख पा रहे हैं यहाँ पर बनेगा 144 बराबर
144 बराबर 90 गुणे 1 और प्लस आपका शेषफल 54 हो जाएगा। आर नॉट इक्वल 0। सेकेंड क्या होगा, 90 बराबर 54 गुणे 1 प्लस शेषफल आपका 36 और यहाँ लिखेंगे आर नॉट इक्वल 0। और जो थर्ड बनेगा, थर्ड हमारा हो जाएगा 54 बराबर 36 गुणे 1 और शेषफल आपका 18, फिर आर नॉट इक्वल 0। बट फोर्थ वाले हमारे चरण में लगभग हमारा पूरा बन जा रहा है। क्या, 36 बराबर 18 गुणे 2 ये रहा और आपका प्लस शेषफल क्या रहा, 0। तो लिखेंगे आर इक्वल 0। अतः मैंने कहा जब आर का वैल्यू 0 मिल जाता है तो किस चरण में 0 मिल रहा है, तो आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, तो चौथे चरण में। अतः चरण 4 में भागफल देख पा रहे हैं 18, सॉरी आपका भाजक 18 है, तो अतः चरण 4 में भाजक 18 द्वारा शेषफल 0 प्राप्त होता है। शेषफल 0 प्राप्त होता है। तब आप देख पा रहे हैं कि 90 और 144 का HCF 18 प्राप्त होता है, यह प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर गाइज वही विधि हमारी जो कि मैं बताते चला आ रहा हूँ, एक ही मेथड से लगभग आप यहाँ तक 5 क्वेश्चन कर पाए हैं और 5 क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि वही मेथड हल करने का वही तरीका है। तो गाइज आप यहाँ तक लगभग आप 6 क्वेश्चन तक देख लें, उसके बाद अगला वीडियो जो हमारा रहेगा 7 से लेकर के आपके 12 तक क्वेश्चन रहेंगे। तो गाइज आप हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को आप सपोर्ट करिए और मैं आपको एक बढ़िया से बढ़िया तरीका बताने का प्रयास करूँगा। चैनल हमारा जो रहेगा स्टडी विथ एक्सेलेंट करके है। और गाइज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से पहले क्या होगा गाइज, सब्सक्राइब करने पर सबसे पहली वीडियो अगर मैं डालूंगा तो आपके पास पहुंचेगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।